Hello everyone, once again I Anushri Srivastava welcome you all on your YouTube channel Gyan Kalash. So basically Gyan Kalash is for CUET preparation. ज्ञान कलश किस लिए है? CUET की प्रिपरेशन के लिए. तो CUET में जैसा कि आप सभी को पैटर्न पता है कि उसमें 3 सेक्शन है, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन एंड जनरल टेस्ट सेक्शन, है ना. तो लैंग्वेज सेक्शन में जो सबसे ज्यादा वेटेज का पार्ट है वो किस चीज का है? आरसी, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आज हम लोग क्या करेंगे? आरसी स्टार्ट करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एक सेशन आरसी का पहले भी हो चुका है, आप पहले वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो. आज आरसी का सेकेंड सेशन है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो ये एक कॉम्प्रिहेंशन है. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रीड इट ऑल, ठीक है. 2 मिनट आपके पास है, इसको पढ़िए और समझिए, देन विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. Okay, the first question is, based on your understanding of the passage, choose the option that lists the correct sequence of the occurrence of incidents in the passage. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पैसेज में, उसके बेसिस पे आपको इन सारे इंसिडेंट्स का क्या करना है? एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है ना. तो ऑप्शंस क्या है देखते हैं. फर्स्ट इज 2 4 1 3, 2 4 1 3. नाउ सेकंड क्या है? A giant cobra was seen by the farmer. इसको हम लोग कैसे करेंगे? ऑप्शन से ही करेंगे. तो सारे जितने भी आप पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को हम देख के चेक करेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या है. इसके लिए अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा. फर्स्ट इज 2 4 1 3. तो इसके अकॉर्डिंग पहला सीक्वेंस क्या होगा? अ जाइंट कोबरा वॉज सीन बाय द फार्मर. नेक्स्ट इज फोर्थ, द स्नेक वॉज स्ट्रक विथ अ क्लब. तो पहला इंसिडेंट क्या बोल रहा है कि एक जाइंट कोबरा को किसने देखा? फार्मर ने देखा. दूसरा इंसिडेंट क्या बोल रहा है? स्नेक को एक क्लब से मारा गया. फर्स्ट वन इज द फार्मर ब्रॉट सम मिल्क इन अ बोल एंड द लास्ट वन इज द फार्मर सन प्लेस्ड अ बोल ऑफ मिल्क नियर द आंट हिल. तो यहां पर ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, ये सीक्वेंस है ही नहीं है. नेक्स्ट 1 2 3 4, मतलब जिस भी सीक्वेंस में आपको ऑप्शंस दिए हुए वही सीक्वेंस कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट इज 4 3 2 1. फोर्थ, द स्नेक वॉज स्ट्रक विथ अ क्लब. थर्ड, द फार्मर सन प्लेस्ड अ बोल ऑफ मिल्क नियर द आंट हिल. देन सेकेंड आ गया, अ जाइंट कोबरा वॉज सीन बाय द फार्मर. ये भी आपका गलत हो गया. लास्ट बचता क्या हमारे पास? सेकेंड ऑप्शन 2 1 3 4. अ जाइंट कोबरा वॉज सीन बाय द फार्मर. फार्मर ने क्या देखा? एक जाइंट कोबरा देखा. देन फर्स्ट, फार्मर ब्रॉट सम मिल्क इन अ बोल. फिर फार्मर ने क्या किया? उसके लिए दूध लेकर आया, ठीक है. थर्ड, द फार्मर सन प्लेस्ड अ बोल ऑफ मिल्क नियर द आंट हिल. और उसने क्या किया? आंट हिल के पास वो दूध रख दिया. लास्ट वन, द स्नेक वॉज स्ट्रक विथ अ क्लब. और जो स्नेक था उसको उस क्लब से मारा, ठीक है. So correct answer is B1 2 1 3 4. Now next question. Okay. Next, pick the option showing the correct use of the word directed as used in the passage. है ना. तो कह रहा है कि पैसेज में जो वर्ड डायरेक्टेड है, जिस मीनिंग में, जिस सेंस में डायरेक्ट वर्ड को यूज किया गया है पैसेज में, सेम मीनिंग में, सेम कॉन्टेक्स्ट में आपको ऑप्शन से भी बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. डायरेक्ट वर्ड की सेम मीनिंग निकलनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें पैसेज में देखा ये वर्ड यूज कहाँ हुआ है. तो पैसेज में ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टेड, है ना. यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, ये है आपका वर्ड डायरेक्टेड. तो यहाँ पे देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है. Soon the farmer became rich and happy. One day the farmer had to go to a nearby city for a few days, and so he directed his son to place the milk
बोल नियर द आंट हिल एवरी डे। यहाँ पे बेटा ये मिस्टेक है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होगा, ये एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पैसेज में बोल रहा है कि जो फार्मर था एक दिन उसे कहाँ जाना पड़ा, पास के शहर में जाना पड़ा, और उसने क्या किया, अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस दिए, डायरेक्ट किया कि क्या करना है, उसे आंट हिल के पास डेली जाके एक दूध रखना है, ठीक है, मिल्क ऑफ बोल रखना है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है, ठीक है। ऑप्शन से बोल रहा है द एडमिनिस्ट्रेटर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल द फाइल्स ऑन एवरी कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास डायरेक्ट एक्सेस है, वो कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं उनको डायरेक्टली क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। सेकंड, तो ये तो मीनिंग नहीं निकल रही है, क्योंकि पैसेज में क्या मीनिंग बोल रहा है, पैसेज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट का मतलब आ रहा है इंस्ट्रक्शन दिया है। फार्मर जो था, फादर, उसने अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम्हें जाके आंट हिल के पास बोल ऑफ मिल्क रखना है डेली, है ना। तो वो तो यहाँ मीनिंग निकल नहीं रही है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन जैसी कोई बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, है ना, ये ऑप्शन भी गलत। नाउ नेक्स्ट इज वंस एजुकेशनल लेवल हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वन इनकम। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मीनिंग निकल रही है कि किसी की भी जो एजुकेशन लेवल, उसका जो एजुकेशन होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, उसकी इनकम पे होता है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रही है, यहाँ पर मीनिंग हो रही है कि आपकी जो भी एजुकेशन है उसका डायरेक्टली असर जो है, इफेक्ट किस पे पड़ता है, उसकी इनकम पे पड़ता है। तो यहाँ पर भी कोई इंस्ट्रक्शन जैसी बात नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज द मोस्ट डायरेक्ट रूट टू चांदनी चौक। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अगर आपको चांदनी चौक जाना है तो उसके लिए डायरेक्टली रूट कौन सा है, डायरेक्ट रूट कहाँ है, मतलब घूम फिर के नहीं जाना, हमें सीधे जाना है, तो कौन सा रूट होगा। तो यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। नाउ तो एक ही ऑप्शन बचा है, डी वाला ऑप्शन, है ना, तो यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक। एक मिनट, The principal directed the teachers to make online videos for their students। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है उसने टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए, डायरेक्ट दिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन वीडियोस बनाने हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल रही है वो हमारे पैसेज से ही रिलेट कर रही है, सेम मीनिंग हो रही है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देने की बात हो रही है, ठीक। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ, डी ऑप्शन। Now next question, next is what did the farmer do to worship the cobra। फार्मर ने क्या किया, कोबरा की पूजा करने के लिए, कोबरा को वर्शिप करने के लिए फार्मर क्या करता था। तो फार्मर क्या करता था, क्या उसने मंदिर बनवाया था, नहीं, उसने मंदिर नहीं बनवाया था। फिर परफॉर्म द पूजा, क्या उसने पूजा करी कोबरा की, ना, पूजा भी नहीं किया था। तो किया क्या था उसने, पुट अ बोल ऑफ मिल्क, ये किया था, उसने सांप को दूध पिलाया था। उसने क्या किया था, वो जो बोल था, ठीक है, दूध से भरा हुआ, वो उसने सांप के बिल के बाहर रखा था। तो पुट अ बोल ऑफ मिल्क, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did the cobra give in return of the milk। तो जो कोबरा था वो दूध, मिल्क के रिटर्न में फार्मर को क्या देता था, फार्मर कोबरा को क्या देता था, मिल्क, और कोबरा क्या देता था ये बताना है। अ गोल्ड कॉइन, हाँ, एक गोल्ड कॉइन देता था, गोल्ड चेन नहीं मिलती थी, गोल्ड रिंग नहीं थी, ना ही गोल्ड एक्स था, ये तीनों ऑप्शंस नहीं थे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, a gold coin, ठीक। now next question is what did the farmer's son thought on seeing the gold coin। तो जो फार्मर का बेटा था, जब उसने वो गोल्ड कॉइन देखा तो उसने क्या सोचा, उसे क्या लगा, देखते हैं क्या ऑप्शन है। someone else must be keeping the coin, कि कोई और ये कॉइन रखता होगा। The ant hill must be full of gold, वो जो आंट हिल है जहां पे वो कोबरा रहता है वो सोने से पूरा भरा होगा, है ना, वो गोल्ड कॉइन से पूरा क्या होगा, भरा होगा। The cobra is not friendly, कोबरा बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है।
नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? B1। द आंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड। जो आंट हिल है वो किससे भरा होगा? गोल्ड से भरा होगा। ठीक, तो फार्मर का जो बेटा था, फार्मर सन, जब उसने कोबरा को देखा, जब उसने गोल्ड कॉइन को देखा, तो उसे क्या लगा? जहां पे कोबरा रहता है आंट हिल में, वो किससे भरा होगा? पूरा गोल्ड से भरा होगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू टू गेट ऑल द गोल्ड? जो फार्मर का बेटा था, फार्मर सन, उसने किया क्या कि वो सारा जो गोल्ड है उसको मिल जाए। उसको पाने के लिए उसने क्या किया? ही रिक्वेस्टेड द कोबरा टू गिव हिम ऑल द गोल्ड। वो कोबरा के पास गया, बोला कि प्लीज मुझे सारे गोल्ड दे दो। ठीक है, उसने ये किया था, पढ़ के बताना। ही स्टोल ऑल द गोल्ड फ्रॉम द आंट हिल। उसने आंट हिल से सारे के सारे गोल्ड चोरी कर लिए। गया, बोलते नहीं सांप के बिल में हाथ डालना, उसने वही किया, बिल में हाथ डाला और सारे के सारे गोल्ड चोरी कर लिए। He tried to kill the cobra, या फिर उसने क्या किया? कोबरा को ही मारने की कोशिश करी। लास्ट इज नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं किया, कुछ और ही ट्राई किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? उसने रिक्वेस्ट करी थी? नहीं, उसने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। He stole all the gold, उसने बिल में हाथ डाल के चोरी किया था ना, ये भी नहीं किया था। He tried to kill the cobra, ये किया था उसने। उसने सोचा कि कोबरा को मार देते हैं, सारा गोल्ड फिर निकाल लेंगे, एक बार कोबरा मर जाए फिर तो पूरा का पूरा माल अपना। ये किया था उसने, और इसमें वो क्या हो गया था? वो खुद ही मर गया था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आरसी है ना, व्हाट मैसेज डज दिस पैसेज कन्वे? ये जो पैसेज है इतनी बड़ी सी जो आप पढ़े हैं, इस पैसेज से आपको क्या मैसेज मिलता है? ये जो पैसेज है ये कौन सा मैसेज कन्वे करती है? ग्रीड नेवर पेज। अच्छा बेटा, इस वाले में ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ये फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है, यहाँ पर आपके नीचे दिए हुए कॉम्बिनेशंस में भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्या है? ग्रीड नेवर पेज। सेकेंड इज यू शुड नेवर बी फ्रेंड ऑफ कोबरा। थर्ड इज humans and animals cannot be friends, and the fourth is we should worship cobras। तो यहां पर जो हमारा पहला ऑप्शन है क्या है? ओनली वन मतलब ग्रीड नेवर पेज। सेकेंड इज बोथ 1 and 2, फर्स्ट भी है और सेकेंड भी है। थर्ड इज ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट बी फ्रेंड्स, ओनली 3, एंड द लास्ट इज ओनली 4, वी शुड वर्शिप कोबरास। तो हमें क्या पता चलता है इस पैसेज से कि ग्रीड नेवर पेज, जो लालच है वो आपको कभी भी अच्छा नहीं करने वाला है ना। तो ये था आपका इस आरसी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा? अब आपको क्या करना है? ये पैसेज आपको फिर से पढ़नी होगी खुद से, और फिर से ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। आपने एक बार मेरे साथ किया और एक बार आप फिर से करोगे, खुद से करोगे। प्रैक्टिस करना खुद से, ठीक है, और ऑनेस्टली करना। ठीक, एक और आरसी आपको ऐसा होमवर्क मिल जाएगी टेलीग्राम के लिंक पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो ज्ञान कलश का है वहां पर आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको ज्ञान कलश के चैनल पे मिल जाएगा। इसके पेज पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सिनोनिम और एंटोनिम जो था उसकी भी मिल जाएगी पीपीटी, इस आरसी की पीपीटी मिल जाएगी, और एक और आपको आरसी मिल जाएगा एज अ होमवर्क जो आपको करना। ठीक, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।